हेलो दोस्तों, नमस्कार। यशस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना काम है मेरा। आज गुप्त धन के बारे में आपको बताने वाला हूँ और गुप्त धन का रहस्य क्या है वो भी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करने वाला हूँ दोस्तों। तो लीजिए फिर सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा प्रयोग, हाथ चालाकी का। ये पत्तों का खेल है। ये देखिए, तीन गुलाम। अब इन गुलाम को देखिए, बदल देता हूँ मैं। चार 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 पत्ते उतने ही है, ठीक है। और ये चार 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 कैसे हुए, और उसके बाद में ये सबसे पहले तीन गुलाम कैसे हुए, इसके पीछे जो रहस्य है वो इस प्रकार से है। देखिए, इधर से आधे गुलाम है और इधर से देखो तो फिर चार 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 है। इसको दिखाने का तरीका रहता है ऐसे, इसको दिखाया जाता है, फिर उसी को ऐसे घुमा के ये चार 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 बन जाते हैं। हाथ चालाकी है, बाकी कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं अभी अपने असली मुद्दे पर। गुप्त धन का बहुत ही आकर्षण रहता है लोगों को लगता है कि शॉर्टकट से पैसा मिलना चाहिए, हमको एक दिन में अमीर बन जाना चाहिए, पैसे की बारिश हो जानी चाहिए, टाटा बिरला अंबानी अदानी से भी बड़े हमने अमीर बनना चाहिए। ऐसी इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन बिना परिश्रम से, बिना मेहनत से ऐसी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती है दोस्तों। तो गुप्त धन उसी में से एक है। गुप्त धन का रहस्य फिल्मों में, सीरियल्स में बताया जाता है, और गुप्त धन निकालने के लिए फिर कुछ न कुछ साहित्य चाहिए। तो उन्होंने उसके पीछे मांत्रिक लोगों ने रहस्य निकाल दिया। मांत्रिक लोगों ने बताया कि गुप्त धन को यदि निकालना है तो पैर के तरफ से जिसका जन्म होता है, मराठी में उसे पायाड़ू कहते हैं, और ब्रिज बेबी भी कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गर्भाशय से शिशु का जन्म होते वक्त पहले सिर आता है, लेकिन कभी कभी पैर आता है बाहर। तो जिनका पैर पहले आया है और जन्म हुआ है, वैसा शिशु, लड़का, कोई भी आदमी यदि होगा तो उसको गुप्त धन दिखता है। ऐसा रहस्य समाज में फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई। 20 नाखून वाला कछुआ भी चाहिए, उससे भी गुप्त धन दिखता है। उल्लू भी चाहिए 2-2.5 किलो का, 1961 का 1 पैसा चाहिए। उसके द्वारा यदि पूजा करेंगे, किसके द्वारा? मांत्रिकों के द्वारा। मांत्रिक बताता है। गुप्त धन के पीछे का डायरेक्टर रहता है मांत्रिक। वो लालची लोगों को पकड़ता है। वो कहता है कि तुमको ऐसा आदमी चाहिए जिसका पैर की तरफ से जन्म हुआ हो, उसको लाइए। फिर उसको गुप्त धन दिखता है, फिर गड्ढा खोदना पड़ता है, उसके बाद में धन मिलेगा। गुप्त धन के चक्कर में पूर्व विदर्भ से 15 साल में 16 बच्चों की जान गई है। बच्चे भी है उसमें और बड़े लोग भी है। तो वो कौन से हैं, सभी के नाम मैं नहीं बता सकता, आपको पढ़ नहीं सकता, लेकिन कुछ नाम ज़रूर आपको मैं सुनाऊंगा। तो 2002 में रायपुर ज़िला गढ़चिरौली में अजय हुडी नाम के लड़के की बलि दी गई। 2002 में गोंदिया से सिद्धार्थ माने की बलि दी गई। 2003 में चंद्रपुर में पूनम खांडरे की बलि दी गई,
और 2003 में ही चंद्रपुर से आकाश येमुरले नाम के लड़के की बलि दी गई। 2006 में घुंघूस जिला चंद्रपुर आकाश सिंह की बलि दी गई और 2013 में घाटंजी जिला यवतमाल में सपना पलस्कर नाम के बच्चे की बलि दी गई है। ये जो बलि दी गई थी उनकी फ़ोटो भी मेरे पास में है, लेख भी लिखा था राजेश भोजेकर पत्रकार ने। इसमें पूनम खांडरे, आकाश येमुरले और धन्नू, उसकी भी फ़ोटो है, आपको दिखाई देगी। तो अब ताज़ी घटना देखते हैं, अभी अभी की पिछले महीने की ही बात है। कारंजा लाड जिला वासिम की बात है ये। यहाँ पर क्या हुआ, यवतमाल ज़िले के तहसील से दारवा नाम है उसका, वहाँ का 52 वर्षीय एक व्यक्ति था, देवराम बदुकले नाम है उसका। उसको मारकर कुएं में फेंक दिया। उसके साथ में जो 2-3 लोग थे, उन्होंने देखा कि अभी मामला अपने ऊपर आ जाएगा, इसलिए गांव के बाहर के, शहर के बाहर के कुएं में उसको फेंक दिया गया। टीवी चैनल पर भी आई थी ये बात, पेपर में भी छप के आया था समाचार। 10 फीट का गड्ढा आड़ा खोदा गया और उसमें 3 लोगों को भेजा गया। गड्ढा खोदते वक्त ये जो देवराव है, ऊपर की मिट्टी उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। बाकी लोगों को डर लग गया होगा और उसने क्या किया, भंडाफोड़ हो जाएगा इसलिए कुएं में ले जाके उसको फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि कुएं में एक लाश है और यहाँ पर जो मकान है कारंजा में, कारिया नाम के व्यक्ति का, वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है, पूजा का साहित्य भी मिला वहाँ पे। उसके बाद में छानबीन करने के लिए दारवा तहसील के पुलिस थाने के थानेदार विलास कुलकर्णी, उन्होंने तहकीकात की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छानबीन अभी चल रही है, जो भी सत्य है सामने आएगा। पूजा का साहित्य भी वहाँ पे था। कुछ लोग कहते हैं कि उस मकान में कोई नहीं रहता था, तो वहाँ पर साधु लोग भी आते थे, मांत्रिक लोग भी होंगे वो, क्योंकि मांत्रिक ही बताता है। क्या बताता है कि आपके घर में गुप्त धन है, उसको निकालने के लिए पायाड़ू या पैर के तरफ से जिसका जन्म हुआ है उसको लाइए और उसके बाद में आपको धन मिलेगा। ऐसी अफवाह फैला देते हैं और कुछ नहीं मिलता उसमें, लालची लोग उसमें फंस जाते हैं। उन लोगों को जो गिरफ्तार किया हुआ है उनको पूछना चाहिए कड़ाई से, उस मकान के मालिक को भी पूछना चाहिए। बिना उसके अनुमति से इतना बड़ा गड्ढा इतने दिनों तक कोई खोद नहीं सकता। उनसे भी कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए और वो जो साधु है, तथाकथित जो मांत्रिक है, उसको भी पकड़ना चाहिए। वही डायरेक्टर रहता है, वही बताता है, फिर सत्य सामने आएगा। दोस्तों, गुप्तधन क्या है? एक गुप्तधन एक मृगजल है। पुराने ज़माने में बैंकिंग सुविधा नहीं थी इतनी, उस वक्त फिर चोरियां भी होती थी। तो घर के लोग क्या करते थे, एक बर्तन में घर का सामान, गहने, सोने के रख देते थे एक कोने में गड्ढा करके। कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी और वो किसी को बताते नहीं थे। फिर कुछ वर्षों के बाद में यदि हमें मकान बनाना है तो फिर हम खोदते थे नींव के लिए जगह, मकान के लिए। फिर उसमें से वो धन निकलता था। हजारों लाखों जगह पर खोदने के बाद एक आध बार वो निकलता था।
उसी को इन लोगों ने नाम दे दिया गुप्त धन। गुप्त धन होता नहीं है। फिल्म वालों ने भी बहुत अफवाह फैला दी है कि गुप्त धन के ऊपर चौकीदारी करने के लिए नाग रहता है, नाग के पास में नागमणि होती है, उसके उजाले में वो घूमता है, चौकीदारी करता है। नाग कई चौकीदारी करता है क्या? हमारे देश के इतने बड़े चौकीदार के सामने तो लखोपति, करोड़पति, अरबपति पैसा लेके भाग गए हैं विदेशों में। आज भारत के हर नागरिक के ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्जा है, उसको नहीं ला पाए कोई। तो गुप्त धन की बात करते हैं दोस्तों। गुप्त धन वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। ये मांत्रिक लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो लालची लोग रहते हैं, दुकानदार, कुछ ज्वेलर्स भी रहते हैं, वो उनको मिल जाते हैं। फिर ये गुप्त धन निकालने वाली जो चांडाल चौकड़ी रहती है, टोली रहती है, ये पकड़ती है लालची लोगों को। नकली सोना जो बेंटेक्स का रहता है, लोग पहनते हैं कभी कभी अवसरों पर, तो ये ले जा कर के ऐसे लालची लोगों को दिखाते हैं, कहते हैं कि ये सोना मुझे गड़ा धन मिला है ज़मीन के अंदर, और बहुत है वहाँ पे धन, और ये इसकी कीमत 40-50 लाख है, लेकिन 10 लाख में हम बेचने वाले हैं। ये उनके बहकावे में आ जाते हैं लालची लोग। वो उनको फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं। ऐसे बहुत से लोग शॉर्टकट से धन प्राप्त करने के लिए बेवकूफ़ बन जाते हैं, और इसमें इनकी जान भी चली जाती है। गुप्त धन के नाम से 15 साल में 16 बच्चों की जान गई, उसमें बालिका भी थी, बालक भी थे। ये शोकांतिका है, कहीं ना कहीं ऐसा होते रहता है दोस्तों। चंद्रपुर में एक डॉक्टर था, MBBS। उसको कुछ मांत्रिकों ने, 2-3 मांत्रिकों ने जाकर के बेवकूफ़ बना दिया। उसको कहा कि आप एक यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए, आपके पास में जो भी पैसा है घर में, वो एक जगह पर रखिए, एक कमरे में। हम यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, सिद्धि प्राप्त होगी हमको, और पैसा डबल हो जाएगा। वो उनके बहकावे में आ गए डॉक्टर। उन्होंने 17 लाख रुपए अपने रख दिए ऊपर के कमरे में, और उन मांत्रिकों को वहाँ पर बुलाया। मांत्रिकों ने कहा कि रात भर ये यज्ञ चलेगा, कोई सोएगा नहीं। घर के बाकी लोग नीचे सो गए। पूजा के वहाँ पर उस डॉक्टर को बिठाया गया। रात के फिर 12 बज गए, 1 बज गया, डॉक्टर को नींद आने लगी। उन तीनों ने क्या किया, डॉक्टर सो गया, डॉक्टर को सुलाया, एक मुंडी के तरफ से, दूसरा पैर के तरफ से, और तीसरे ने गला दबा के उसको मार दिया जान से, और 17 लाख लेकर भाग गए। इस प्रकार से घटनाएं हमारे देश में कहीं ना कहीं होते रहती है गुप्त धन के नाम से। गुप्त धन होता ही नहीं। गुप्त धन के लालच में बहुत से लोगों की जान गई है दोस्तों, यही हमको कहना है। और आगे ये मैं आपको बताऊंगा कि 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है, और उसमें धारा 4 में ही कहा गया है कि मूल्यवान वस्तु या गुप्त धन के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लूटना अपराध है। 6 माह से लेकर के 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, और 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। अभी जागृति लाना बहुत आवश्यक है। जीवन में आगे बढ़ना है तो ईमानदारी चाहिए, परिश्रम और परिश्रम से ही व्यक्ति महान बनता है, शॉर्टकट से नहीं बनता है। ऐसा गुप्त धन वगैरह कुछ नहीं निकलता। ये आंतरिक, तांत्रिक, मांत्रिक, ये जो लोग हैं, वैदू लोग, षड्यंत्रकारी, ढोंगी, पाखंडी लोग, ये लोगों को झांसा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और गुप्त धन
निकालने की गाजर दिखाते हैं। हमारा कहना है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, जो लोग गुप्त धन निकालने की हवा फैलाते हैं, गुप्त धन की लालच दिखाते हैं समाज को, खुद क्यों नहीं निकालते? वो क्यों फटीचर रहते हैं? वो क्यों घूमते रहते हैं इधर? है कि नहीं? हमने सोचना चाहिए कि ऐसा गुप्त धन इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। पहले से ही गलती से ज़मीन में यदि रह गया और गलती से उसको निकाला जाता है, पुराने लोगों का वही धन है। न नागमणि वहाँ पे नाग लेकर के घूमता है, न कुछ होता है। ये बकवास है, अफवाह है। अफवाहों को हाथ पैर नहीं होते हैं। अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, लोगों को तर्क कीजिए। जो तर्क नहीं करते वो मूर्ख होते हैं। हम मूर्ख है क्या? नहीं। इसलिए गुप्त धन को मारो गोली, परिश्रम से काम करो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। नमस्कार।